है कि एचएफ पालना अपने एरिया में थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, तो कुछ ऐसा आपको लगा अभी तक? लगभग टोटल कितने का सेल हो जाता है? तो आप ये बताइए, आपका ट्रक का व्यवसाय बढ़िया था या डेयरी का व्यवसाय बढ़िया था? सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसे हो आप? बढ़िया हैं सर, सबसे पहले अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का एड्रेस बताएं। महेंद्र कुमार यादव, जी। पूरे मलंगा, लालगंज रायबरेली। अच्छा, तो अब बात करते हैं आपके डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के बारे में। आप डेयरी फार्मिंग व्यवसाय में कब इन्वॉल्व हुए, कब करने लगे? 2011 अप्रैल से। 2011 अप्रैल से करने लगे डेयरी का काम। इसके पहले आप क्या किया करते थे? इसके पहले ट्रक का व्यवसाय था। ट्रक का व्यवसाय था। तो ट्रक का व्यवसाय आप बंद करके फिर आप डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में कैसे आ गए? उसको बेच दिए थे, उसमें समझ में नहीं आ रहा था, नुकसान हो रहा था। अच्छा, लगभग आप कितने साल आपने ट्रक चलवाया? 4-4.5 साल चलवाए। 4.5 साल। कब परचेज किया था ट्रक? 2006 दिसंबर में किए थे। 2006 में आपने ट्रक को परचेज किया था। नया खरीदा था या सेकेंड हैंड? सेकेंड हैंड लिए थे। सेकेंड हैंड लिया था। फिर आपने 4 साल चलवाया, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था, फिर इसके बाद आप उसको बेच के फिर डेयरी सेक्टर में आए। हाँ, उसको बेचने के बाद। अच्छा, तो जो उसका पैसा था आपने डेयरी में लगाया? हाँ, उसी के पैसा डेयरी में लगाया था। अच्छा, जब आपने जैसे आपने बताया कि 2011 में आपने डेयरी फार्मिंग की नींव रखी, आपने स्टार्ट किया, और आप डेयरी फार्म जो बना हुआ है खेतों में बना हुआ है? हाँ, पहले दूसरी जगह था। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके पास कितने जानवर थे? 5-6 जानवर से शुरू किए थे। 5-6 जानवर से। तो गाय पाली थी या भैंसें पाली थी? गाय भैंस दोनों, 1-2 भैंस थी, बाकी गाय थी 4-5। बाकी गाय थी। तो अभी आपके पास कितने एनिमल हैं? इस समय हमारे पास बड़े जानवर 12 गाय हैं, 1 भैंस है। अच्छा, उनके बच्चे बहुत हो गए हैं, 20-22 जानवर हो गए। 20-22 जानवर हो गए हैं। दूध देने वाले कितने हैं और काफ कितने हैं? दूध देने वाले 12 जानवर हैं, कैफ हैं 10 हैं। अच्छा, तो अभी जो फार्म में दूध दे रही हैं वो गाय कितनी है? इस समय तो 9 गाय दूध दे रही हैं। 9 गाय दूध दे रही हैं, बाकी सारी? 1 भैंस दे रही है, 9 गाय दे रही हैं। अच्छा, बाकी सारी गाय प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है, 2-3 महीने, कुछ तो 1 महीने में बच्चा दे देंगी, कुछ आगे देंगी। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके फार्म में गाय ज़्यादा हैं, भैंसें एक ही है, तो इसका कारण गाय क्या है? दूध ज़्यादा देती है, दूध बिक जाता है गाय का। अच्छा, क्या रेट सेल करते हैं आप? 45 रुपये प्रति लीटर। 45 रुपये प्रति लीटर। जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप दूध कहाँ सेल करते हैं? यहाँ कुछ तो यहीं से बिक जाता है, लगभग 15-20 लीटर सुबह बिक जाता है, 10-12 लीटर शाम को, बाकी लालगंज बिक जाता है, कस्बा है। आप खुद लेके जाते हैं? लेके जाते हैं। अच्छा, घर घर पहुँचाते हैं या कुछ होटल में भी देते हैं? होटल में 1 देते, बाकी घर में देते हैं। बाकी घर में देते हैं। 45 रुपये लीटर? हाँ, 45 रुपये लीटर गाय का दूध, और कुछ भैंस का गाय का मिला के 50 में दे देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं ब्रीड सिलेक्शन के बारे में। जैसे कि आपके फार्म में गाय ज़्यादा हैं, भैंसें कम हैं, तो आपने गाय पे क्यों इतना फोकस किया? गाय दूध बढ़िया देती है, हमारी गाय समय से गाभिन हो जाती है, दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, जैसे मैं आपकी गाय देख रहा हूँ, लगभग हरियाणा जैसी गाय है, एचएफ। तो ये गाय आप कहाँ से परचेज किए हैं? सब गाय यही लोकल से खरीदे हैं। लोकल से कहाँ से, कुछ नाम बताएंगे? अरे, एक व्यापारी है विनय सिंह भदौरिया, ज़्यादातर उन्हीं से ले लेते हैं। अच्छा, वो दिला देते हैं आपको? हाँ हाँ। लगभग कितने लीटर वाली गाय पालते हैं आप? 15 लीटर से 20-22 लीटर तक दूध देते हैं। अच्छा, 15 से लेके 20-22 तक? हाँ हाँ, 1-2 गाय हैं जो 24-25 तक दे देती हैं। अच्छा, 24-25 लीटर वाली गाय अगर हमको परचेज करनी हो, अगर यहाँ का कोई फार्मर परचेज 60,000 की मिलेगी, 60,000 की। 60,000 की मिलेगी। अगर 15-16 लीटर वाली लेनी हो? 40 से 45 के बीच में। 40 से लेके आपको 60,000 तक की मिल जाती है? हाँ हाँ, मिल जाती है। 40 अच्छा। से 60,000 के बीच में। जैसे मैं भी फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, तो मुझे लगता है लोगों के मुंह से, जैसे मैंने सुना है कि एचएफ पालना अपने एरिया में थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, तो कुछ ऐसा आपको लगा अभी तक? नहीं, एचएफ पालने में हमें तो कोई नहीं मुश्किल है। अच्छा। अच्छा है, गाय दूध देती है, भैंस दूध नहीं उतना दे पाती है। अच्छा, जब जैसे आपने स्टार्ट किया था 2011 में, तो आपका सेट यही वाला था या पुराना था? दूसरा सेट वहाँ दूसरा था। ये सेट आपने कब बनाया? ये बनाया 2017 में बनाया। 2017 में आपने बनाया हाँ, था? जून में बनाया। जैसे मैं देख रहा हूँ सेट का, आपका जो टीन का सेट है, जो हाइट भी कम है और जो गाय बंधी हुई है, ये हाइट कम हो गया, नीचे से मतलब मिट्टी डाल के ऊंचा कर दिए हैं, इसलिए हाइट ने, पहले हाइट बराबर थे। पहले हाइट ज़्यादा थी? हाइट थे पहले। मतलब खेत को जब ने मिट्टी डाल दिए हैं आप, फर्श बना दिए, तो हाइट कम हो गई? हाँ, हाइट कम हो गई, 1-1.5 फुट ऊपर चली गई है। अच्छा। मैं धूप में मतलब गर्मी में अंदर रहती है दिन में, ठंडे में रात में मतलब अब बाहर निकाल देते हैं? हाँ, जो बाहर आप आ एरिया- जाते हैं। जो इस एरिया में आप बांध हाँ, देते इस एरिया में बांध देते हैं। हैं? अच्छा, अब बात कर लेते हैं समस्याओं की। जब आपने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की तो आपको क्या क्या समस्याएं आई? उस समय जानकारी नहीं थी, तो मतलब जानवर नहीं अच्छे खरीद पाए थे। अच्छा। दूध भी नहीं बिक पा रहा था उस समय तो।
समस्या धीरे धीरे जैसे जानकारी मिलती गई वैसे वैसे समस्या का समाधान होता गया। अच्छा। गाय भैंस दोनों मिला के दूध बेचना चाहिए, उसी में फायदा है। अच्छा। और दाने चारे का भंडारण कर लेना चाहिए समय से, नहीं तो बचेगा कुछ भी नहीं। अच्छा, बचेगा कुछ नहीं। अब जैसे बात कर लेते हैं भूसे के बारे में, तो आप भूसा कितना स्टोर करते हैं? भूसा सीजन में हमने किए थे 1 लाख रुपए के खरीद पाए थे। तो अब मुझे लग रहा है आपके फार्म में भूसा भी नहीं बचा है। 100 कुंटल 100 कुंटल भूसा खरीदे थे। अच्छा। इस समय तो खरीद रहे हैं, भूसा आ जा रहा है। कहाँ से खरीदते हैं भूसा इस समय? अरे भूसा वाले आते हैं, भूसा जाना नहीं पड़ता कहीं खरीदने, भूसा यही छोड़ जाते हैं सब। क्या रेट दे जाते हैं? इस समय तो 12 रुपए किलो दे रहे हैं। 1200 रुपये कुंटल? 1200 रुपये कुंटल दे रहे हैं। 1200 रुपये कुंटल दे रहे हैं, तो आपको बच रहा है? आप गांव में 1200 रुपये कुंटल भूसा परचेज कर रहे हैं। अरे अब यहाँ महंगाई है तो क्या किया जाए, मार्केट रेट वही चल रही है। मार्केट रेट ही वही चल रहा है। तो आप डेयरी फार्मिंग व्यवसाय में खुश हैं क्या हैं? बहुत तो खुश नहीं है, ठीक है, चल रहा है। आप हरा चारा अपने खेतों में नहीं लगाते क्या? लगाते हैं, खेत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अच्छा, लगभग कितने खेत हैं आपके पास? बस 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा है। तो अभी आप हरे चारे में कुछ लगाए हैं, जैसे बरसीम का सीजन? बरसीन बो दिए हैं, जई बोए हैं, तैयार हो रही है, लगभग दिसंबर के पहले सप्ताह में तैयार हो जाएंगी दोनों चीज़ें। अच्छा, तो आपने बरसीम कितना बोया है और जई कितनी बोई है? 1 बीघा जई बोए, 10 बीसों बरसीन बोई। अच्छा, जैसे आपका बहुत लंबा समय हो गया, मुझे लगता है 2011 में जैसे आपने स्टार्ट किया था, 2022 चल रहा है, 11-12 साल का समय होता है। तो आपने डेयरी फार्म बड़ा नहीं किया कुछ, उसका बताइए। ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझ में आई है, ठीक है, 10-12 जानवर हैं, क्योंकि यहाँ लेबर नहीं मिलते हैं, खुद के काम करना होता है। तो आप खुद तो से ही एक काम करते आदमी हो? ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, 10-12 जानवर बहुत हैं। अभी आप अपने डेयरी फार्म में कितने लोग रखते हैं, कितने लोग काम करते हैं? इस समय तो हम लोग 1 आदमी और रख रखे हैं, 2 लोग मिलके काम करते हैं। 2 लोग मिलके काम करते हैं। जो इनका दूध निकलता है वो कैसे निकालते हैं? दूध हाथ से निकालते हैं, उसको तो अपने हाथ से पूरा दूध निकाल लेते हैं। हाथ से निकालते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट के बारे में, तो आप इनका सीमेन लगवाते हैं या बुल से प्रेग्नेंट नए करवाते हैं? सेमन लगवाते हैं, वाइफ सेंटर हमारे यहाँ बगल में है, तो डॉक्टर साहब आते हैं, सेमन डाल के जाते हैं। अच्छा, बीमारियों को कैसे देखभाल करते हैं? बीमारियों का इलाज ज़्यादातर 90% अपने आप कर लेते हैं। अच्छा, जैसे बीमारियों के नाम बताएंगे, उनका कैसे देखभाल करते हैं? अब जानवर के जैसे बुखार आ गया तो उसको दवा ले आए, लगा दें इंजेक्शन। बुखार ज़्यादा है तो इंटासेप्ट टाइजो लगा दिए, फिप लगा दिए, एंटीबायोटिक दे दिया, उसके साथ एक और दे देते हैं। मतलब सारा कुछ आप खुद से ही देखभाल कर लेते हैं? हाँ, हम डॉक्टर जल्दी बुलाते हैं, डॉक्टर केवल उसके लिए बुलाते हैं सीमेंट डालने के लिए। अच्छा, या कभी झर वर फंस गए उसके लिए बुला लेते हैं। बोतल उतल चढ़ानी होती है तो बुला लेते हैं, क्योंकि अकेले में दिक्कत होती है तो बुला लेते हैं डॉक्टर को। अच्छा, जैसे मैं बहुत सारे फार्मरों से सुनता हूँ कि अगर आपको डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट कमाना है तो बच्चे पालना चाहिए, तो उसमें आपका क्या राय है, उसका बताइए। बच्चे पालने खरीदने के बराबर पड़ते हैं, उसमें कोई बहुत प्रॉफिट नहीं मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे बच्चे हुए तो क्या करोगे उनको, शुरू में या तो दूध ना पिलाओ तो बेकार हो जाएंगे, दूध पिलाओगे तो 5-6 महीना गाय के, 7 महीने 8 महीने 1 साल तक गाय दूध देती है, तो उसके 2-3-4 महीने बाद बच्चे गाभिन हो जाते हैं, 14-15 महीना 16 महीने में। 15-16 महीने में गाभिन हो जाते हैं? हाँ, सब बच्चे गाभिन हो जाते हैं। इतनी जल्दी हो जाते हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, हो जाते हैं। हमारे अभी एक 15 महीने की बच्चिया थी, वो गाभिन हो गई है इसी 28 तारीख को। अच्छा, 28 अब आपके डेयरी में कितना दूध का उत्पादन हो रहा है? इस समय 80 लीटर दूध है हमारे पास। 80 लीटर हो रहा है, दोनों टाइम का मिला करके? दोनों टाइम का होना है। लगभग टोटल कितने का सेल हो जाता है? अरे 80 लीटर है, लगभग 4000 का हो जाता है। तो जो है आपको कितने रुपए बच जाते हैं? इस समय तो बच जाते हैं 700-800 रुपये या 1000 रुपये। 800-1000 रुपये बच जाता है आपको। तो आप ये बताइए, आपका ट्रक का व्यवसाय बढ़िया था या डेयरी का व्यवसाय बढ़िया था? उसमें रिस्क ज़्यादा था, इसमें रिस्क नहीं है कोई। तो ट्रक में रिस्क ज़्यादा था और डेयरी में रिस्क नहीं है? कौन सा रिस्क है? रिस्क तो वही है जब जानवर कोई मर जाए, बीमार हो जाए ज़्यादा। अगर आप उसका देखभाल कर लेते हो तो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, उसको तुरंत दवा दे देते हैं, बुखार आया घंटे 2 घंटे में इलाज हो गया। डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, वो कहेगा कल आएंगे हम। शाम का बीमार जानवर कल आएगा, तब तक तो बुखार बढ़ जाता है। तब तक बुखार बढ़ जाता है। इसलिए आप जो फार्मर को खुद से सीखना चाहिए, अगर खुद से ट्रीटमेंट नहीं करता है तो बड़ी समस्या है। समस्या आती है तो खुद के डॉक्टर रखे, जो कि वो मतलब जब ज़रूरत हो, दिन में 1 बार तो आए ही डॉक्टर देखे जानवरों को। अच्छा, तो आपका भविष्य का क्या प्लान है? आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या सुधार करना है आगे? अरे इसमें गलतियाँ यही, थोड़े नस्ल अच्छी हो, जानवरों की खरीदारी बढ़िया हो, भूसे और दाने के स्टॉक होना चाहिए। और कुछ खास जो डेयरी को
कामयाब बना सके? और क्या है, जानवरों की ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, भूसे चारे की, दूध का रेट बढ़ नहीं रहा है उस हिसाब से। अच्छा, कम से कम 50-55 रुपये गाय का, 70-75 रुपये भैंस का दूध बिके तो बचेगा कुछ। तो बचेगा। इसके अगर नीचे बिक रहा है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कहाँ से है, हमारी मजदूरी जोड़े, एक लेबर है, ये इसका मतलब जो पूंजी लगे रखे हैं, इसका ब्याज भी तो है, यही कहीं डाल लेंगे तो कुछ तो देगा ही ब्याज। बिल्कुल। तो क्या प्लान है आपका आगे का? अभी तो यही चल रहा है, कुछ भैंसे और खरीदने की इच्छा है, खरीद लेंगे महीने का। भैंसे खरीदनी है? लोकल से खरीदेंगे या हरियाणा से? नहीं, यहीं से खरीदेंगे हम, लोकल यहीं मिल जाएंगे, 10 किलो प्लस की भैंस मिल जाती है। 12 किलो, 10 किलो, 12 किलो। हमारे पास जो एक भैंस है वो भी 11-12 किलो दूध दे रही है। क्या रेट मिली थी आपको? 60,000 की मिली थी उस समय, 60,000 2 साल से रखे हुए हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, जो आप इतना मूल्य टाइम निकाल कर अपने डेयरी फार्मिंग के बारे में सारा कुछ बताया। ठीक है, धन्यवाद आपको भी। ओके जी।